राष्ट्रगान की तौहीन करने वालों पर गिरी गाज। जम्मू कश्मीर में दर्जनों लोग किए गए गिरफ्तार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया बड़ा कड़ा संज्ञान। डोडा में तिरंगे का सरेआम हो रहा अपमान। घंटा घर के इर्द गिर्द ग्रिल नहीं लगा पाया प्रशासन। लंबी ताने सोए म्युनिसिपल कमेटी के करता धरता। सलमई पुल को बंद करने पर लोगों में भड़का गुस्सा। उधमपुर में कई गांव के लोगों की रुकी आवाजाही। वैकल्पिक मार्ग दिए बगैर लिए गए फैसले से नाखुश। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ टेलीविजन वॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रगान को लेकर। राष्ट्रगान की तौहीन करने के आरोप में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये सभी लोग राष्ट्रगान चलते समय अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे थे और उनकी इस गुस्ताखी पर उपराज्यपाल ने स्वयं कड़ा संज्ञान लिया है। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी लोगों के खिलाफ की गई कड़ी कार्यवाही की जानकारी भी दी है और बताया है कि राष्ट्रगान का सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है। और बात कहना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने कार्यक्रम में कहा था कि पुलिस बैंड के लोग अभी लोग खड़े नहीं होते हैं और राष्ट्रगान की धुन बजाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि डीजीपी साहब इसको इंश्योर किया जा रहा है और आज मैं देख रहा जब राष्ट्रगान हो रहा है कई लोग अपने स्थानों पर बैठे थे। अगर इस तरह के कार्यक्रम में राष्ट्रगान के समय लोग बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, राष्ट्रगान का सम्मान और भारतीय की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी और ये सुनिश्चित करना, अगर पुलिस के कार्यक्रम इस तरह हो रहा है मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अंत में मैं चंद लाइन निकाल के अपनी बात खत्म करूंगा। दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे तो देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। इस शहर में तो चलिए अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा दें, जहां पर बताया जा रहा है कि जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल पर अब एक बड़ी कार्यवाही होती हुई नजर आ रही है। आपको इस खबर से रूबरू करवा रहे हैं कि जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जन्मतिथि से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे, जिसके बाद से जीएमसी, उनके आवास और गेस्ट हाउस तीनों पर छापेमारी की गई है और साथ ही साथ सीबीआई ने एक बड़ा शिकंजा जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल पर कसते हुए नजर आए और जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ को फॉर्ज करने का ये पूरा मामला सामने आया है। डेट ऑफ बर्थ को फॉर्ज करने के चक्कर में ये जो पूरी सीबीआई रेड है ये पड़ी है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ जीएमसी में बल्कि उनके आवास पर और गेस्ट हाउस तीनों पर सीबीआई द्वारा जो छापेमारी है वो की गई है। तमाम जानकारी क्या कुछ है इससे भी आपको रूबरू करवाए जाएंगे, लेकिन वहीं पर तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी आपको एक बार दिखा दें कि क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि सीबीआई की जो रेड है वो जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पड़ी, उनके आवास पर पड़ी और गेस्ट हाउस पर पड़ी। तीनों जगहों पर जो ये सीबीआई की कार्यवाही है ये होती हुई नजर आ रही है। और खासकर बात करें अगर जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल यानी कि शशि सुदन शर्मा की, तो उनके घर पर भी जो रेड है सीबीआई की वो पड़ी है और साथ ही साथ उनके गेस्ट हाउस पर भी जो कार्यवाही है वो होती हुई नजर आ रही है। तो तमाम जानकारी क्या कुछ है इसके साथ हमारे सीनियर साथी विनोद जी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे। विनोद जी, पहला सवाल तो ये है कि ये पूरा मामला क्या कुछ है, इसके बारे में आप जानकारी दें।
ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अमूमन हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें लोग अपनी एज को कम करते हैं, लेकिन इस केस में डॉक्टर शशि सूदन ने अपनी एज को बढ़ाया है। जब उनकी एमबीबीएस में सिलेक्शन हुई थी 1981 में, तब उनकी एज थी 16 साल 8 महीने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त एज इनको चाहिए थी 17 साल। तो इन्होंने अपनी एज को बढ़ा दिया है। 8 अप्रैल 1964 और 8 अप्रैल 1965, ये दो अलग अलग दस्तावेज हैं, जिसकी वजह से एक लेडी है, उन्होंने शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर 420 का मामला चल रहा है और आज सीबीआई ने रेड कंडक्ट किया है। रेड सिर्फ मेडिकल कॉलेज के ऑफिस में नहीं, प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं, उनके आवास में भी। और कहा जा रहा है कि जो गेस्ट हाउस है जो मेडिकल कॉलेज के सामने बना हुआ है, उसमें भी रेड कंडक्ट किया है। तो दिलचस्प इसमें यह है, दिलचस्प बात इसमें यह है कि लोग अमूमन डेट कम करते हैं। डॉक्टर शशि सूदन ने अपनी एमबीबीएस की सीट लेने के लिए डेट को बढ़ाया है। ये आरोप जो है जो लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। आपसे विनोद जी ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि एक लेडी है, उसने ये क्लेम किया है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्ज हुए हैं और डेट के साथ जो डेट टैम्पर्ड है वो की गई है, लेकिन अब रिटायरमेंट की एज की तरफ जो है वो जो प्रिंसिपल है ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है और अब जाकर ये कार्यवाही हुई है, तो आगे क्या कुछ इसका खामियाजा उनको देखना पड़ सकता है? देखिए, अब ये चीज़ें सीबीआई डिसाइड करेगी कि क्या उनके खिलाफ कितना दंडित किया जाता है, कितना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये एक लेडी है, उन्होंने बताया है कि 1981 में जब एमबीबीएस की लिस्ट निकली थी, तब डॉक्टर शशि सूदन जो हैं वो 16 साल और 8 महीने की थी। उन्होंने अपनी एज प्रूफ को टेम्पर्ड किया है और टेम्पर्ड करने के बाद ये बताया कि वो 17 साल उनकी एज है और उस टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर, टेम्पर्ड डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उन्होंने एमबीबीएस की सीट ली और आज वो बड़ी प्राइम पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और उस पोस्ट पर होने के बाद जब सीबीआई रेड कंडक्ट करती है या 420 धारा लगती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एम्बैरसिंग ज़रूर होता है परिवार के लिए भी और उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो शिकायत करने वाली है मनु गुप्ता, उन्होंने प्योरली ये कहा है कि हमारे पास एविडेंस और एविडेंस के आधार पर ही सीबीआई जो है रेड कंडक्ट कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। और जिस तरीके से विनोद जी ने पूरी जानकारी दी इस पूरे मामले की और जिसमें बताया जा रहा है कि जीएमसी के प्रिंसिपल के घर पर, गेस्ट हाउस पर और जीएमसी अस्पताल में भी जो रेड है वो सीबीआई द्वारा कंडक्ट की गई है। आगे की जानकारी क्या कुछ आएगी वो भी देखना होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को फॉर्ज करने का ये पूरा मामला है। यानी कि जिस तरीके से विनोद जी ने पूरी जानकारी दी कि 1981 में जो एमबीबीएस की सीट को लेकर जो लिस्ट निकली थी उसमें 16 साल 8 महीने की इनकी डेट थी, इनको 17 साल चाहिए थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को टेम्पर्ड किया है। तो चलिए अब डोडा की तरफ रुख करेंगे। डोडा के बीचों बीच बनाए गए घंटाघर को तिरंगे का रूप दिया गया और लेकिन इसके आसपास ग्रिल ना लगाए जाने से ये तिरंगे का अपमान साबित हो रहा है। घंटाघर पर 24 घंटे आवारा कुत्ते डेरा जमाए रहते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल के कर्ता धर्ता भी रोजाना यहां से गुजरने के बावजूद आंखें मूंदे हुए हैं। आखिर क्या वजह है इस अनदेखी की, और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर कि तिरंगे का जो रंग है वो इस घंटाघर को दिए गए हैं। यानी कि बात करें अगर हम लोग पूरे घंटाघर की, तो आप देख सकते हैं कि तिरंगों की लाइट्स के थ्रू जो है इसे अलग अलग लाइट्स देकर एक तिरंगे का आकार दिया गया, जिसमें कि अब देखने को यह मिल रहा है कि इस पर मेंटेनेंस नहीं की गई। यानी कि लाइटिंग लगा दी गई है लेकिन मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जीरो नजर आ रही है और जो आवारा कुत्ते हैं वो भी इस पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी म्युनिसिपल काउंसिल कोई कदम नहीं उठा रहा और क्यों इस तरीके की अनदेखी की जा रही है ये जानना जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वसीम यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो वसीम से जानेंगे। वसीम, पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने टाइम पीरियड हो गया है कि ये जो घंटा घर है इसको तिरंगे के रूप में यानी कि लाइटिंग के थ्रू जो है तिरंगे का इफेक्ट देने की कोशिश की गई है और अभी तक मेंटेनेंस नहीं हुई है। कितना टाइम पीरियड हो गया इस चीज को? काफी अरसा इस चीज को, खास करके हम घंटाघर की अगर बात करें, काफी वर्षों पहले घंटाघर बनाया गया था शहर की खूबसूरती के लिए। अगर हम घंटाघर की बात करें या फाउंटेन जो ओल्ड बस स्टैंड में बनाया है,
मगर घंटाघर की अगर हम बात करें तो आज आप देख सकते हैं किस तरह के खस्ता कंडीशन में है। अब लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि म्युनिसिपल कौंसिल इसको क्यों नहीं मेंटेन कर रहा। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर किस तरह से घंटाघर है उसको स्मार्ट सिटी के तहत जो है नए से काम लगाया गया है, यानी कि उसको मेंटेन किया गया के लिए। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसको तिरंगा ऊपर लगाया गया है, तिरंगा का कलर भी लगा दिया गया है और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए, यानी कि कोई मेंटेनेंस नहीं है। सवालों के घेरे में म्युनिसिपल कौंसिल है, फिर इसको क्यों नहीं किया जाता है। बातें बहुत बड़ी की जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। आज के डेट में म्युनिसिपल कौंसिल पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ की जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इसको सुझाव भी दिया था कुछ पहले, जो जी स्टील लगाए, यानी कि स्टील लगाए आप अंदर को। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल्दी का हवा है इलाके में। और बड़ी बात इसमें मुझे बड़ी रूप से कहना पड़ रहा है कि नेशनल फ्लैग ऊपर लगा है, नेशनल फ्लैग का कलर इसको दिया गया है, जिसका बहुत बड़ा कद है, नेशनल फ्लैग का बहुत बड़ा कद है। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे किस तरह से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मैं ये बताऊं कि इधर गिर्द में कुत्ते बैठे हैं, हमने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की इसको साफ सफाई करने की, कुत्तों को वहां से हटाने की, मगर आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइम पहले की तस्वीरें हैं जहां पे इस तरह के हालात, और लोग लगातार हमें फोन कर रहे हैं कि ये हालात आप देख लीजिए, क्यों नहीं हालातों को सुधारा जा रहा है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जो म्युनिसिपल कौंसिल के लोग हैं, खासकर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाल ही में उन्होंने ज्वाइन यहाँ पे किया है, अभी कुछ देर पहले मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ठीक सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो मुझे बिल्कुल। एक वसीम एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि ये बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल काउंसिल के जो अफसर हैं वो यहाँ से निकलते हुए निकलते रहते हैं, तो इस घंटाघर से म्युनिसिपल काउंसिल के जो ऑफिस है उसका कितना डिफरेंस है? यानी कि अगर उनकी आंखों के सामने ही ये सब चीजें हो रही हैं और फिर भी अनदेखी की जा रही है, तो कड़ा संज्ञान लेना भी जरूरी है उन पर। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कुछ ही टाइम यहाँ से लगभग मुझे लगता है म्युनिसिपल कौंसिल के ऑफिस से वहां तक 5 से 6 मिनट का रास्ता है, वो भी वहां से गुजरते हैं। मुझे लगता है काली पट्टी पहन के वहां से जाते होंगे, क्योंकि अपनी गलती अगर उनको नहीं दिख रही तो इसका ये मतलब है कि काली पट्टी पहन के वो लोग वहां पे जाते होंगे, अपने आंखों पे काली पट्टी पहनते हैं और उसके बाद वहां से जाते हैं, यानी कि अपनी गलतियों पे खुद वो सफाई देते हैं। अगर वो चाहते उसको वहां पे ठीक करते, उसको मेंटेन करते, कि उनपे मुझे लगता है कि यहाँ जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखना चाहिए, जो भी इसमें कोताही करता है उन पर कानूनी कार्रवाई भी बन सकती है। जी आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पर वसीम ये रहेगा कि जिस तरीके से अभी हमने ये खबर अपने दर्शकों को बताई कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ा संज्ञान लिया है उन लोगों पर जो कि राष्ट्रीय गान की इज्जत नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करें तो वही लोग जो है नेशनल फ्लैग की भी इज्जत करते हुए नजर नहीं आ रहे डोडा में, तो इन पर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बस स्टैंड के हालात हमने दिखाए थे आपको, किस तरह से वहां पे नेशनल फ्लैग लगाया गया था फाउंटेन के ऊपर, और उसको साथ में जो इनर सोल होता है शूज का वो लगाया गया था। अब आप देख लीजिए घंटाघर की ये दूसरी बार ये तस्वीरें शहर के अंदर हमें देखने को मिली। अब दूसरी बार हम देख रहे हैं कि घंटाघर की इस तरह के हालात है, इधर गिर्द में कुत्ते बैठे हैं, नेशनल फ्लैग का पूरा कलर दिया गया घंटाघर को, और घंटाघर के ऊपर भी नेशनल फ्लैग है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस पे एलजी साहब, मुझे लगता है कि लोगों को उम्मीदें हैं कि एलजी साहब इस पर कदम उठाएंगे, वो देखेंगे। और कुछ टाइम पहले यहाँ म्युनिसिपल कौंसिल के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है काफी अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो उनसे जब मैंने बात की उन्होंने बताया कि हाल ही में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और कुछ दिनों तक आप देखेंगे उसकी शक्ल भी हम चेंज करेंगे और तब भी हम अपडेट देंगे कि इसको कितना ठीक उन्होंने किया और क्या लोग अब खुश है इस चीज से कि यहाँ पे उन्होंने इसको मेंटेन किया सही तरीके से। ये आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वसीम गट्टू। और वहीं पर डोडा में जो घंटाघर बनाया गया है और जिसे तिरंगे का एक इफेक्ट दिया गया है लाइटिंग के थ्रू, पर उसकी जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा नहीं हो पा रही, और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद कोई एक्शन जो है वो जरूर लिया जाएगा। तो चलिए अब उधमपुर की तरफ चले। उधमपुर प्रशासन द्वारा जिले के सलमय पुल को बंद कर दिए जाने के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। इस पुल को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है और इस पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लोगों के मुताबिक प्रशासन द्वारा उन्हें कोई भी वैकल्पिक मार्ग दिए बगैर इतना बड़ा फैसला लिया गया है,
जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए किशोर यहां पर जुड़ेंगे और आप तस्वीरें देख सकते हैं सलमई पुल की, और इस पर बोर्ड लगाया गया है कि नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स अलाउड बियॉन्ड ग्रॉस वेट। बताया गया है कि ये लोडेड व्हीकल्स जिनका ग्रॉस वेट इतना रहेगा वो अलाउड नहीं होंगे इस पूरे पुल पर। लेकिन इसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं दिया गया लोगों को, यानी कि आवाजाही कैसे करेंगे लोग, मूवमेंट कैसे होगी, ये लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा होना यहाँ पर लाजमी है। और आप बोर्ड लगा दिया गया लेकिन उन्हें कोई एक अल्टरनेट रास्ता नहीं दिया गया। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर किशोर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। किशोर, पहले तो जानना चाहेंगे कि इस पुल को मूवमेंट के लिए बंद क्यों किया गया है, यानी कि क्या मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है या फिर अब जो इसकी नींव है वो कमजोर हो चुकी है जिस वजह से मूवमेंट को रोक दिया गया? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, ये 60 साल पुराना ये समले पुल है और समले पुल को जो है वो 10 दिन पहले जो है वो प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि इस पुल को जो है वो बंद किया जाए। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लोगों के साफ तौर पर देखा कि लोगों की तरफ से वहां पे रोष जताया जा रहा है कि अगर प्रशासन की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया कि अगर यहाँ की पॉपुलेशन की मैं पल्लवी बात करूं तो 25 से 30 हजार पॉपुलेशन इसी पुल पे जो है वो डिपेंड है। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस दिन ये निर्देश प्रशासन की तरफ से वहां पे जारी किए गए, वहां पे जो है वो पूरी तरह से इस पुल को जो है वो बैरिकेड किया गया कि किसी भी छोटी गाड़ियों को जो है वो जरूर यहां से आने की जाने की अनुमति है। लेकिन बड़ी गाड़ी की बात करूं या मिनी बस की मैं बात करूं तो यहां से किसी भी जो गाड़ी को जो है वो जाने किया। और दूसरी तरफ उन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि वहां के जो जीते हुए नुमाइंदे उनकी तरफ से भी जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से अगर इतना बड़ा फैसला लिया कि ये पुल जो है वो चलने के लायक नहीं है, क्या प्रशासन को होना चाहिए था कि यहाँ पे कोई विकल्प ढूंढे जाए, क्या कोई दूसरा रास्ता जो था इन लोगों को लिए निकालना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो था वो देखने को नहीं मिला। और पिछले दिनों में ये साफ तौर पर देखा पल्लवी, वहां पे एक गांव के अंदर जो है वो स्किंद परिस्थितियों में आग लग जाती है, गरीब के घर पे आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचती है और 1 से 2 घंटे तक वहां पे इंतजार करती रहती है। प्रशासन का अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचता है और वहां पे हमने ये साफ तौर पर देखा कि जो गरीब का घर था वो जल के पूरी तरह से राख हो गया था। लेकिन अब लोगों के माने तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया तो उन लोगों के लिए ये बताया प्रशासन इस बात का जवाब दे कि कौन सा रास्ता उनके लिए जो है वो। अभी हमने ये साफ तौर पर देखा कि अगर गोरडी ब्लॉक की मैं बात करूं या बरमीन की ब्लॉक, काफी पंचायतें जो है यहाँ पे पड़ती हैं और अब जो लोग हैं वो आर पार कर रहे हैं। किसी ने यहाँ से सामान लेना हो पहले वो सप्ले पुल पे जाएगा, यहाँ से गाड़ी पकड़ेगा, वहां पे जाके वहां पे जो सामान है वहां पे छोड़ेगा, उसके बाद वो पुल पार करना है, उसके बाद जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाना है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई जो है वो इस पे प्रक्रिया जारी नहीं की गई है क्यों ये बंद किया गया है। लेकिन ये पिछली जो डीसी महोदया थी उनकी तरफ से भी जरूर इस पुल को बंद किया गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद इसको फिर से जो है वो ओपन कर दिया गया था। लेकिन इस बार जरूर ये देखने को मिला है कि इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों को जो है वो भी जाने की अनुमति है लेकिन बड़ी गाड़ियों को किशोर एक सवाल यहाँ पर रहेगा कि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ महीनों पहले भी इस पुल को बंद किया गया था और फिर कुछ महीनों के बाद इसे खोल दिया गया था, तो उस समय क्या अल्टरनेट रास्ता निकाला गया था जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, कोई रास्ता जो है वो इन लोगों के लिए नहीं निकाला गया। जब लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किए तो जो है वो प्रशासन द्वारा इस पुल को जो है वो खोल दिया गया। लेकिन अब जो यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे हैं वो प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। तो क्या उस समय मेंटेनेंस हुई थी पुल की जब बंद किया गया और फिर लोगों के प्रदर्शन के बाद खोल दिया गया इसको? बिल्कुल, देखिए इस तरह का जब वहां पे कुछ देखने को नहीं मिला था, अब ये कहां से असुरक्षित ये पुल हो गया और जो वहां के जीते हुए नुमाइंदे हैं वो भी ये इस तरह का जवाब भी मांग रहे हैं। अगर बंद कमरों के अंदर इस तरह का जो है प्रशासन की तरफ से फैसला लिया है तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोगों को दूसरा रास्ता जो है वो निकाल के दें, लोग आगे जाए तो जाए कहां। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि यहाँ 25 से 30 हजार पॉपुलेशन है और लोग जो है कोई रात कोई समय वहां पे बीमार हो जाता है, काफी दूर दराज का इलाका है और लोग वहां पे एम्बुलेंस को भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे ये देखने को मिल रहा है वहां जो बैरिकेड लगाया गया है वहां से जो है वो बड़ी गाड़ी जो है वो निकलने वहां से नहीं निकल सकती। और लोगों का ये कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से वहां इतना बड़ा फैसला लिया तो वहां पे लोगों को प्रशासन को होना चाहिए था कोई रास्ता जो जरूर इन लोगों के लिए
होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का जो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब सबकी तरफ से कुछ दिन जी। टाइम मांगा गया है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों के अंदर जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने पे भी जी जो है वो चलिए, भी बहुत मजबूर बहुत हो शुक्रिया जाएंगे। आपका किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किशोर शर्मा। और वहीं पर बात करें अगर हम लोग सलमाई पुल की, तो सलमाई पुल को बंद कर दिया गया है और इस पुल को बंद हुए 10 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद से आज तक इन लोगों के लिए कोई एक दूसरा रास्ता जो है वो तैयार नहीं हुआ है। वहीं पर अब बात करें रामबन की, तो रामबन का गगड़नाग नील इलाके के लोग अभी तक बाबा आदम के जमाने में जीने को मजबूर हो रहे हैं। इस इलाके में दशकों पहले एक लिंक रोड बनाई गई थी और जो अब चलने फिरने के लायक ही नहीं रही है। इस इलाके के लोगों ने के एक शिष्टमंडल ने अब रह सहकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन से मिलकर उनके साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई है। लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा PMGSY के तहत दूरदराज के इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालात इससे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या इन लोगों को ये जो लिंक रोड बनाया गया था बहुत सालों पहले, क्या उसकी मरम्मत करवाई जाती है। और खासकर बात करें प्रधानमंत्री सड़क योजना की, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका कार्य किया गया था। अब इनकी मांगे क्या कुछ हैं और उसके बाद से DDC द्वारा क्या इन्हें आश्वासन दिया गया, वो जानना जरूरी है। तो चलिए आइए, नदीम हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम से जानते हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि DDC से मुलाकात करने के बाद क्या कोई आश्वासन मिल पाया, क्या इस लिंक रोड का कार्य जल्द शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी में आपको एक चीज बता रहा है, गाँव दे रहे हैं जी, सड़क रास्ते से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ अगर हम देखें कि अभी बीजेपी सरकार ने 9-7 के दौरान हमारे जो सड़क वो काफी अहम है जी, लेकिन आज की डेट में कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पे रोड कनेक्टिविटी है, जहां के लोग आए चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट और उन्हें डिमांड की है कि हमारे इलाके जाए, हमारे लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए। जी, अगर हम देखें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें, को देखें जो इन लोगों से वोट हासिल करते हैं, तो उन्होंने भी आज तक इन लोगों की तरफ, अगर आज की डेट गगड़नाग के इलाके पहुंचाने में काफी सारी दिक्कतें, काफी सारे तो कहीं पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो रास्ते तक नहीं पहुंचते और सबब बनता है रोड कनेक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है, वहां पर हम बेहतर उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर वहां के एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर न होने की वजह से, तो ये जहां ये लोग डेवलपमेंट काउंसिल से मिलाया कि हाँ हम इस पर काम करेंगे, लेकिन सवाल है इस आजादी बिल्कुल भी अभी है, तो जाहिर सी बात है बाकी की चीजें इन्हें कैसे अवेलेबल, इसका अंदाजा वो भी लगा सकते हैं जो अरबाब हुए हैं और लोगों को भी इस चीज का जिसने इनसे वोट किया। तो कुल मिलाकर हम कहते हैं शायद इस इलाके को के बतौर से है कि लोग आज भी रोड जैसी सहूलियत से भी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नदीम। और वहीं पर रामबन की एक इलाका ऐसा है जहां पर कई सालों पहले एक लिंक रोड बनाया गया था, लेकिन आज तक उस लिंक रोड की मरम्मत ना होने की वजह से अब वो चलने लायक नहीं बचा है, जिसके बाद से अब गांव वाले जो हैं वो DDC से मिलने आए, DDC से उनसे बात हुई है। अब क्या कुछ आगे इनको जल्द आश्वासन देने के बाद कार्य होता है वो भी देखना होगा। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।